हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग संस्थान पे, हमारे क्लास पे। आज हम स्टैटिक्स यानी कि स्टैटिक्स नहीं बोलते, इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, सांख्यिकी को पढ़ने वाले हैं। और सांख्यिकी आज के दिनों में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, क्योंकि लगभग सभी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्ट कठिन है नहीं, लेकिन पूछ लेता है और आप फंसे के फंसे रह जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि आप इससे फैमिलियर हो नहीं कि व्हाट इज स्टैटिक्स, सांख्यिकी क्या है, हमको किस तरीके से चीजों को सॉल्व करना है। तो जब भी हम सांख्यिकी की बात करेंगे बच्चों, स्टैटिक्स की बात करोगे, तो इसमें 7 चीजों को, 7 प्रकार के क्वेश्चन या फिर ये कहें 7 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मीन यानी कि माध्य पढ़ने वाला। दूसरा कॉन्सेप्ट है मीडियन यानी कि माध्यिका पढ़ने वाला। और तीसरा है बहुलक यानी कि मोड। नेक्स्ट है रेंज, उसको परिसर सीमा भी बोलते हैं। उसके बाद है मीन डेविएशन, ये जिसको माध्य विचलन बोलते हैं। वेरिएंस, जिसको प्रसरण या विचरण बोलते हैं। फिर एक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे मानक विचलन बोलते हैं। 7 प्रकार की चीजें हम सॉल्व करेंगे। और इस टॉपिक को हम खींचेंगे नहीं, एक एक टॉपिक, और हर टॉपिक में दो दो क्वेश्चन, यानी कि सब कुल मिला के हम 10-12 क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। मे बी 1 to 2 क्लासेस लगेंगे। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मीन, माध्य क्या है। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं मीन यानी कि माध्य से। अब मीन यानी कि माध्य को समझिए तो अच्छा, हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, है ना। डिटेल उतनी ही बता रहे हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, आपको उस तरीके से करना नहीं है, लेकिन मतलब आपका पूरा हो जाए। जैसे माध्य होता है एक प्रकार से औसत। क्या होता है? औसत, यानी कि एवरेज। ठीक है, तो एवरेज में आपको क्या मिलेगा? ठीक है, एवरेज में आपको क्या मिलेगा? मान के चलिए x1 x2 x3 x4 डैश 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 xn, आपने कोई भी परीक्षण किया या फिर किसी भी तरीके से आपके पास किसी भी चीज के n डाटा है, आपको इनका औसत निकालना है, आपको इनका मीन निकालना है। तो बस इनको मीन निकालने के लिए तो होता है माध्य बराबर, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 xn अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, xn अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, यानी कि ऊपर ये है, जितने भी, हिंदी में अगर हम बात करें तो अवलोकनों का योग बटे अवलोकनों की संख्या। ठीक है, अवलोकनों का योग बटे अवलोकनों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, एक सबसे बेसिक क्वेश्चन ये हो जाता है। ठीक है, अब चलिए इसमें क्वेश्चन लेते हैं, फिर जैसे ही वैरायटी चेंज होगी हम कॉन्सेप्ट को भी चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कुछ डाटा दिया गया है। डाटा ये है 3 4 5 5, ठीक है, 8 9 13 9 9 और 15। ठीक है, 3, ठीक है, हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है। इस वैल्यू का हमको माध्य निकालना है। ठीक है, देखो, क्योंकि हमको केवल और केवल मीन तक सीमित नहीं रह जाना, इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13 9 प्लस 9 प्लस 15 डिवाइड बाई, ये है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ठीक है, कि योग यानी कि एडिशन करेंगे पूरे नंबर्स का और डिवाइड कर देंगे किससे, जितने भी नंबर ये है। ठीक है, तो जब हम इनको जोड़ते हैं तो जोड़ते हैं तो ये आता है प्यारे बच्चों 80 80 डिवाइड बाई 10, तो यानी कि
8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और जैसे ही 8 इसका आंसर आएगा, आपका निष्कर्ष निकल गया कि इसका मीन क्या होगा, 8 होगा। तो बच्चों अगर क्वेश्चन को कठिन करना चाहेगा तो ये दूसरा टाइप है माध्य निकालने का, कि आपको डेटा जो है एक टेबल के फॉर्म में दे देगा, और इस टेबल में ऊपर देखेंगे आप x की वैल्यू लिखी हुई है और नीचे f करके कुछ लिखा हुआ है। तो ये बच्चों ये फ्रीक्वेंसी या फिर इसको कहें कि ये आवृत्ति है। तो जब भी ऐसी स्थिति आएगी, जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो आपको माध्य कैसे निकालना है, तो आपको माध्य निकालने के लिए प्यारे बच्चों करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद उनको एडिशन करना है और डिवाइड बाई सारी फ्रीक्वेंसी के एडिशन करना है और आंसर लेके आ जाना है। मैं इसका भी एक क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूं। तो जैसे एक क्वेश्चन आपसे आ जाए, बोलता है माध्य निकालना है आपको, और उसने डेटा दे दिया x और f, इस तरीके का एक टेबल दे देता है। यहां लिखता है 0 1, ठीक है, 2 3 4 एंड 5, ये डेटा दे देता है। इनकी फ्रीक्वेंसी है 3 2 4 5 7 और 9। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी आप एक काम करेंगे, एक कॉलम और ऐड करेंगे, ठीक है, एक कॉलम और ऐड करेंगे और बच्चों यहाँ पे fx निकालेंगे। क्या निकालेंगे, fx निकालेंगे। ये बेसिकली डाटा आपको ये बताना चाह रहा है कि जो 0 है वो 3 बार आया है, जो 1 है वो 2 बार आया है, जो 2 है वो 4 बार आया है, जो 3 है वो 5 बार आया है, जो 4 है वो 7 बार, और 5 क्या है 9 बार आया है। fx निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 8, ये 15, ये 28 और ये 45। फिर हमारे पास ये डाटा बनके कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमको क्या निकालना है, समीशन ऑफ fx, यानी कि fx वालों को सभी को यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं योग, ठीक है, योग। 10th क्लास में आप लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन जरूर करे होंगे, 8 2 10 15 25 25 50 98, ठीक है, ये हो जाएगा। ये आ रहा है 30। एक बार और जोड़ लेते हैं, 3 2 5 4 9 5 14 14 7 21 और 21 9 30, ठीक है, 45 60 85 8 88 और 10 18, ठीक। फिर x बार कैसे निकालेंगे, तो x बार का फॉर्मूला है समीशन ऑफ fx अपॉन समीशन ऑफ f। तो समीशन ऑफ fx मतलब बच्चों ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 98, समीशन ऑफ f मतलब नीचे वाली वैल्यू 30, ये हटाएंगे तो 0, तो आ जाएगा 9.8/3। तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 18, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यदि टेबुलेटेड फॉर्म में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको x दिया होगा, आपको f दिया होगा, और सबसे पहले आपको क्या निकालना है, fx निकालना है, फिर इनको जोड़ना है, और फिर इस फॉर्मूले का यूज करके आपको क्या करना बच्चों, ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, ये वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर इसको और टफ करता है, अब अगर इसको और टफ करता है, ठीक है, तो फिर डाटा आपको रेंज के फॉर्म में दे देगा। किस फॉर्म में देगा, रेंज के फॉर्म में देगा। जैसे यहां पे डेटा आपको किस तरीके से दे देगा, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24। फ्रीक्वेंसी उसी तरीके से है। तब आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको इन दोनों वैल्यूज का एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज का एवरेज लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कैसे पूछ सकता है उसको भी बताता हूँ। सपोज दैट उसने x दे दिया, उसने f दे दिया, ठीक है, तो उसने दे दिया है बच्चों 0 से लेके 4, 4 से लेके 8,
बस उसने केवल इतना डाटा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन भी छोटा हो गया लेकिन आपको करना तो पूरा पड़ेगा। दूसरा, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो है इसके केस में 5 और इसके केस में 9। जब भी, चलो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ी और बड़ा कर लेते हैं, मजा नहीं आ रहा, 8 से लेके 12 इतना क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बच्चों इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले चलो मैं पहले इसको निकालना है ना, आपको x बार पता करना पड़ेगा, x बार पता करना पड़ेगा। अब x बार क्या है? तो x बार है, जैसे 0 है और 4 लिखा है, तो एक को आप b मानो, एक को आप a मानो, x बार होगा a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2, यानी कि 0 प्लस 4 बाई 2, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। 4 प्लस 8, 8 4 12 बटे 2 यानी कि 6, 12 8 20, 20 बटे 2 यानी कि 10। इस तरीके से x बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x बार आ जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? f x बार कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? f x बार कैलकुलेट करना है। तो f x बार यानी कि ये 10 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। बात समझ में? यहाँ पे आपको सर्वप्रथम जो रेंज दी हुई है उस रेंज का एवरेज फाइंड आउट करना है जो कि x बार है। आफ्टर दैट आपको एफ एक्स बार कैलकुलेट करना है, तो एफ एक्स बार आ गया है। अब आगे क्या करना है कि, तो प्यारे बच्चों बस कुछ बचा नहीं है अब करने के लिए। आप x कैसे निकालेंगे? यहाँ पे माध्य कैसे निकालेंगे? समेशन ऑफ एफ एक्स बार अपॉन समेशन ऑफ एफ, यानी कि आप इस वैल्यू को जोड़ेंगे तो समेशन ऑफ एफ एक्स बार कितना आ जाएगा? 40 50 50 50 104 104 डिवाइड बाई 18, ठीक है 18, तो 18 पंचे 90, कितना बचा? 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 और बचा कितना? 1 4 14, एक जीरो बढ़ेगा, 18 144, 18 सत्ते सत्ते अगेन से 5.77 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो माध्य के क्वेश्चन 3 प्रकार के ही बन सकते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट डाटा दे देगा, आपको सीधे जोड़ के और नंबरों की संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 ये है कि आपको जो भी डाटा दिया हुआ है आपको डाटा टेबल के फॉर्म में देगा, तो आपको कुछ नहीं करना, डाटा x और f का गुणा करना है। तीसरा डाटा आपको रेंज के फॉर्म में देगा, तो आपको करना क्या होगा कि इनका एवरेज सर्वप्रथम आप निकालेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे, फिर इस वाले कॉलम का योग और इस वाले कॉलम का योग, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और ये फॉर्मूले भी याद रखिए आप, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। कहीं आप गलती से इसका योग लेके डिवाइड करते हैं तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो बस फिर इससे आंसर हो जाएगा। तो मतलब आपका जो मीन वाला पार्ट है, माध्य वाला पार्ट है, वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। माध्य में अब आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है।